बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानी से महफूज रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, हाथ हमारे जिस्म के इंतहाई अहम और बुनियादी अज़ू हैं जिनका राब्ता सारे जिस्म से होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस्म में मुख्तलिफ जगह पैदा होने वाली कई बीमारियाँ ऐसी हैं जो पैदा होने की सूरत में हाथों की ज़ाहिरी हालत को देखकर पता लगाई जा सकती हैं। इस आर्टिकल में हाथ पर ज़ाहिर होने वाले 7 अहम निशानियां शामिल की जा रही हैं जिन्हें देखकर आपका डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हाथ सुर्ख हो जाते हैं तो हेयर लेवल में ख़राबी की निशानी हो सकती है, ख़ास तौर पर उस वक्त अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। हाथ पर आमतौर पर यह सुर्खी हाथ के बैरूनी किनारों पर मौजूद होती है और आमतौर पर इसकी वजह खून में हार्मोन बैलेंस की खराबी है, जिसकी वजूहात ब्लड वेसल्स डायलेशन हो सकती हैं। अगर आपके हाथ के बैरूनी किनारों पर सुर्खी है तो डॉक्टर से मिलकर सही वजह का जानना ज़रूरी है। इसके साथ खाने में सेहतमंद खुराक को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हाथों में पसीना आना बहुत सी बीमारियों का सबब हो सकता है। आमतौर पर हाथों में ज़्यादा पसीना आना ओवर एक्टिव थायराइड की वजह से होता है, जो आपके हाथ में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स को ज़्यादा मुतहरिक कर देता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना पैदा करते हैं। परेशानी की सूरत में भी ये पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स ज़्यादा पसीना पैदा करना शुरू कर देते हैं। हाथों में ज़्यादा पसीना आने की अलामात कई ख़तरनाक बीमारियों जैसे दिल का दौरा, मलेरिया, तेज़ बुखार वगैरह से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन अलामात की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। आमतौर पर जब हम सो के उठते हैं तो हाथ या जिस्म का कोई और हिस्सा जिस्म के साथ महसूस नहीं होता और जब हम हिलते हैं तो उस हिस्से में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सोने के दौरान हम जिस्म के उस हिस्से के सेंसिस नर्व को ज़्यादा देर तक दबाए रखते हैं और जब इस नर्व से दबाव ख़त्म होता है तो दोबारा मुतहर्रिक होने के अमल में मुतल्लिका हिस्से पर सुइयां चुभती महसूस होती हैं। इसके अलावा अगर ये इलामात मुसलसल महसूस हो रही हों तो ये कई ख़तरनाक बीमारियों का सबब हो सकती हैं, जिनमें शुगर सरफरास्त है। आमतौर पर इसकी वजह डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा ये हार्मोन्स में ख़राबी की सूरत में भी हाथों पर ज़ाहिर होती हैं। डिहाइड्रेशन के कंट्रोल के लिए ज़्यादा पानी पीना और हाथों पर मॉइस्चराइजिंग का इस्तेमाल और अच्छे खुराक खुश्की को ख़त्म कर देती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवा सकते हैं। कमज़ोर नाखून या नाखूनों में क्रैक पड़ना आमतौर पर जिस्म में जिंक की कमी की वजह से होता है। ऐसी सूरत में ज़्यादा जिंक वाली खुराक जैसे गोश्त, ड्राई फ्रूट, इजनास वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और अपने मालिश से रब्ता करें। हाथों का कपकपाना खतरनाक बीमारियों की वजह से हो सकता है, खासतौर पर रेशा की बीमारी। बेहतर रहनुमाई के लिए फ़ौरन किसी से डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उंगलियां नाखूनों के करीब से फूली हुई हैं तो आमतौर पर इसकी वजह जिस्म में ऑक्सीजन लेवल की खराबी है और इसके अलावा ये दिल और जिगर की खराबी की वजह से हो सकती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।